सभापति जो नियुक्ति की गई थी उसे रद्द कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे भोपाल में हुए रेप कांड आरोपी के शॉर्ट एनकाउंटर का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार की पकड़ से कोई नहीं बच सकता, कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ऐसे लोगों से निपटना जानती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सुशासन के लिए सरकार जानी जाती है और इसे बरकरार भी रखा जाएगा। देखिए, रायसेन में हुए 6 साल की मासूम के साथ जो दरिंदगी हुई, उसके आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। दरअसल पिस्टल लेकर भाग रहा था ये आरोपी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी। बहरहाल उसका इलाज जारी है, लेकिन अब इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो रेप जैसी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, कानून हाथ में लेने वाले को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की पकड़ से कोई नहीं बच सकता है, कहा है। सलमान के जो जानकारी मिली कि हमारे एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं। तो देखिए, रायसेन में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म करने वाला दरिंदा जो पिछले 6-7 दिनों से फरार चल रहा था, उसका सुबह शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। आरोपी के पैर में गोली लगी और वो घायल हुआ है। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज जारी है। रायसेन के जो नए एसपी बनाए गए आशुतोष गुप्ता, उन्होंने इसकी जानकारी भी दी, पुष्टि की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी घटना को समझाया। भोपाल के गांधीनगर इलाके से सलमान को गिरफ्तार किया गया था और गौहरगंज से ले जाते वक्त भोपाल पुलिस की स्पेशल ज्वाइंट टीम उसे जब लेकर जा रही थी, उसी वक्त अचानक से प्रसिद्ध शिव मंदिर भोजपुर के पास जंगली इलाके में अचानक से गाड़ी पंचर हुई, जिसके बाद इसका फायदा उठाकर ये आरोपी भागने लगा। पिस्टल लेकर भाग रहा था तो पुलिस के जवाब तभी इसने हथकड़ी लगे आरोपी सलमान ने अचानक से सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीनी और रिवॉल्वर छीनने के बाद वो पुलिस वालों पर फायर करने लगा। तो 2 फायर उसने किए, लेकिन जवाबी फायरिंग में सलमान के दाहिने पैर में गोली लगी। लगभग सुबह 6:30 बजे की ये घटना। अब जैसे ही सलमान की हालत थोड़ी बेहतर होगी, सीन रिक्रिएट कराया जाएगा, उससे तमाम वारदात की जानकारी ली जाएगी और उसके बाद किस तरह से इस वारदात को उसने अंजाम दिया, किसने इसका साथ दिया इसे फरार रहने में, क्योंकि लंबे समय तक ये आरोपी छिपा रहा। आप सोचिए कि 300 पुलिस कर्मियों की टीम इसे ढूंढ रही थी और 7 दिन बाद जाकर ये आरोपी हाथ लगा। तुरंत एम्बुलेंस से रायसेन जिला अस्पताल इसे ले जाया गया है। इलाज इसका चल रहा है। डॉक्टर के मुताबिक इसकी हालत तो खतरे से बाहर है, लेकिन जैसे ही इसकी हालत बेहतर होगी, सीन रिक्रिएट कराया जाएगा। तो रायसेन में जो वारदात हुई 6 साल की मासूम के साथ, उसका दरिंदा गिरफ्तार हो चुका है। उसकी भी कुछ और खास तस्वीरें दिखाएंगे आपको। काउंटर हो और घटना स्थल पे हो। पिस्टल छीनकर और फायर करके वो भागने का प्रयास करता है। इस तरह पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है। हर कोई इसकी तलाश में लगा हुआ था। तो दरिंदा पकड़ा गया है, लेकिन फंदा कब कसेगा इसका इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं। रायसेन में 6 साल की मासूम के साथ जो दरिंदगी हुई, इस दिल दहला देने वाले मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन 6 दिन से आखिर ये आरोपी फरार चल रहा था, तो इसका साथ किसने दिया, किसकी मदद से इसने इतने दिन तक छिपे रहने में कामयाबी हासिल की। 6 दिन से फरार था ये आरोपी। आप सोचिए, 20 टीमें बनाई गई पुलिस की, 300 पुलिसकर्मी उसमें थे, लेकिन आखिरकार 6 दिन बाद इसे गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर के बाद अब इसका इलाज जारी है। तो एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आरोपी पुलिस पर हमला करना चाहता था और भागने की कोशिश कर रहा था।
तो आरोपी की गिरफ्तारी होने से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव काफी सख्त नजर आए थे। उन्होंने एसपी को हटाया यहां से, एसपी आशुतोष गुप्ता को यहां की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद आप देखिए कि लगातार सड़क पर लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा था। बड़ी संख्या में आम लोग, ग्रामीण परिवार वाले, साथ ही साथ हिंदू संगठन के बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आक्रोश अब भी थमा नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। इन लोगों का ये कहना है कि जब तक इसे सजा नहीं मिल जाती तब तक इनका खून खौलता रहेगा। आप देखिए ये कुछ तस्वीरें, 21 नवंबर का वो दिन जो इस मासूम के लिए शायद अब तक का सबसे बुरा और काला दिन होगा। उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरिंदे ने अपनी दरिंदगी का शिकार उसे बनाया। गौहरगंज थाने का घेराव किया गया। नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा। 24 नवंबर को आप देखिए बंद हुआ रायसेन। सीएम ने एक्शन लिया, एसपी को हटाया, गौहरगंज में कर्फ्यू लगा और आखिरकार शॉर्ट एनकाउंटर में आज यानी 28 नवंबर को ये आरोपी पकड़ा गया। लेकिन लगातार सीएम ने इस पर नजर बनाए रखी और अब भी सीएम का रुख सख्त है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, किसी भी वारदात पर सीएम हमेशा से सख्त नजर आते हैं और खासतौर पर जब बात बेटियों की होती है सीएम और भी ज्यादा संवेदनशील होते हैं और अब भी ये कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, संवेदनशीलता तो दिखाई है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, लेकिन आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि 2 दिन पहले उन्होंने जिस तरह की सख्ती दिखाई, रात को अचानक पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए, एक एसपी जो रायसेन के थे उनको हटाया गया और उसके बाद हम सबके सामने है कि सलमान आज पुलिस की हिरासत में है। शॉर्ट एनकाउंटर हुआ उसका, जिसमें पैर में उसको लगी है। तो इसका मतलब यही है कि मुख्यमंत्री यही चाहते हैं कि खासकर बेटियों की बात हो या किसानों की बात हो, उनके लिए तो वो समर्पित है और उसी का असर आप देखिए कि आरोपी पकड़ा गया। और आज भी उन्होंने साफ कहा है कि अपराधी की जगह सीखचों के पीछे है। अपराधी कोई भी हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और उन्हीं की सख्ती का असर ये है कि आज जो आरोपी है सलमान, वो गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने साफ कहा है, रात को भी जब वो बैठे कलेक्टर एसपी के साथ वीसी कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो साफ तौर पर कहना था कि कानून दिखना चाहिए, कानून का पालन होते हुए नजर आना चाहिए और आम जनता के मन में ये बड़ा भाव पैदा होना चाहिए कि सरकार मोहन यादव की सरकार है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने सख्ती भी दिखाई है, का असर है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद ऐसा कहा जा रहा है उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद फिर कितनी दिन की उसकी रिमांड मिलती है। गोली लगी है उसके पैर में, तो इलाज भी चल रहा है। पर यह समझ आ रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी कार्रवाई होते हुए आपको दिखाई देगी, क्योंकि मुख्यमंत्री सख्त है। निश्चित तौर पर मनोज जी, मुख्यमंत्री सख्त हैं और ऐसी नजीर पेश करने की जरूरत है कि आइंदा किसी भी आरोपी की, किसी भी दरिंदे की इस तरह की वारदात को अंजाम देने की अगर सोच भी उसमें दिमाग में आए तो उसकी रूह कांप जाए। फिलहाल तमाम विश्लेषण और जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो देखिए, पुलिस की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश इस आरोपी ने की, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया। ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह से मनोज जी ने हमें अपडेट दी है, कुछ ही देर में उसे कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है, जिसके बाद उसकी रिमांड ली जाएगी और उससे वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर वो कितने दिन से कहां फरार था, किसने उसकी मदद की छिपे रहने में, कौन उसका साथी रहा है इस वारदात में, क्योंकि आरोपी जितना बड़ा जिम्मेदार है उसका साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है। को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अभी चूंकि गंभीर रूप से घायल है, उसने जब पुलिस की अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया था तो उसको पुलिस ने पैर में गोली मारी है और वहां अभी अस्पताल में, जैसा मैंने बताया, गंभीर रूप से घायल है और वहां पर भर्ती है। जिस शासन और उनकी जो मंशा है और जो प्रायोरिटीज है, उस पर लगातार मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि हम उन सभी मापदंडों पर अपना कार्य आगे करते हैं। चूंकि हमारा गिरफ्तारी पकड़ा गया है उसको भोपाल में, और घटना स्थल रायसेन जिले का गौहरगंज थाने का है, वहां ला रहे थे। आरोपी द्वारा हमारी कस्टडी से भागने का प्रयास किया गया, साथ ही पुलिस पे अटैक भी किया गया, जिसके लिए हमारे द्वारा उस पर इनकाउंटर किया गया। अब जो है इसमें अच्छी विवेचना करेंगे ताकि इसको कड़े से कड़ा दंड मिले, जो भी विधि अनुरूप निर्धारित है वो अधिकतम इसको सजा मिले। इसकी इन्वेस्टिगेशन का अच्छा सुपरविजन किया जाएगा और कोई भी बात इसमें छोटी, किसी बात को
मतलब छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल बारीकी से हम लोग इसमें अच्छा काम करेंगे।